बहुत दिनों की बात है दोस्तों, जब मेरे घर में खाने के लिए कोई सामग्री नहीं था। हम लोगों के पास उतना मात्रा में ज़मीन नहीं था। खेती-बाड़ी पूरी तरह मानसून पर निर्भर था। सही समय पर वर्षा होने पर फसल अच्छी होती थी। मैंने कई सालों तक देखा कि बारिश नहीं होने की वजह से धान के खेत पूरी तरह सूख गए थे। ऐसे में घर की हालात और ख़राब हो जाती थी। हमारे घरों में उस समय बड़ा परिवार था। माता-पिता, 3 भाई, 2 बहन और दादा-दादी। मुझे याद है जब मुझे स्कूल भेजा करते थे, उस समय लंच में मड़ुआ का रोटी मेरे टिफ़िन में मम्मी डाला करती थी और मड़ुआ के पाउडर में नमक, प्याज और पानी के साथ अच्छी तरह मिलाकर सखुआ वृक्ष के पत्तों से रोटी के दोनों छोर में चिपकाकर लोहे की ताई में पकाया करती थी। ऐसे रोटी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती थी। घर में अधिकतर मकई की भात बनाया जाता था, जिसे खाकर घरों के सभी लोग बाहर मजदूरी करने जाते थे। पर्व त्योहारों में दूसरे के घरों में चावल और अच्छी सब्जियां बनता था, लेकिन हमारे घरों में रूखा सूखा बनता था, जिसे खाकर हम लोग अपनी भूख को मिटाते थे। पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं होते थे। एक जोड़े कपड़े को कई सालों तक पहनते थे। कपड़े फट जाने पर स्टिकर लगवाकर पहनते थे। पैर में पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं थे। नंगा पाँव स्कूल जाना पड़ता था। फल के मौसम में जंगली फलों को खाकर स्कूल जाना होता था। कई बार तो इमली खाकर पानी पीने से पेट खराब होता था, पतला दस्त होने लगता था। स्कूल से आने के बाद बैल बकरी चराने जाया करता था। मैंने गरीबी को नज़दीक से देखा। जिस घर में खाने के लिए ठौर ठिकाना न हो, आगे जीवन में क्या कल्पना कर सकता था। लेकिन मुसीबत से पीछे कभी हटना नहीं चाहिए। परिस्थिति इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती है। मैंने आसपास के घरों में देखा कि परेशानी आने पर लोग उलझ जाते थे, लेकिन समस्या के हल के बारे में कभी नहीं सोचते थे, क्योंकि हर एक कठिनाइयों का निदान है, बशर्ते सही दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। इस तरह से हमारे घरों की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। जैसे जैसे हम लोग बड़ा हुए, काम करना शुरू किया। गांव में उस समय शिक्षा का माहौल नहीं था, फिर भी पिताजी कहा करते थे, विश्वास और लगन के साथ पढ़ाई करो, एक दिन अवश्य कामयाब होगे। दोस्तों, यदि यह कहानी पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब